श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृ पितृ चरणकमले भ्यो नमः। श्री गुरो चरणकमले भ्यो नमः। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादार्चिशिरोरुर्ब्राहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्यङ्गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोपाल बालम् भुवने कपालम् संसार माया मतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपाले कालम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। देहान्तकाले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते। ये गीत गाता तननाथ त्यागूं
गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिहवे पिबस्वामृतमेतदेवम् गोविंद दामोदर माधवेति। सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं। तेरे नाम से आई खुशबू, मैं क्या तुझको फूल चढ़ाऊं। वो तैरते तैरते डूब गए, जिनको अपने ऊपर गुमान था। वो डूबते डूबते तिर गए, हे कृष्ण जिन पे तू मेहरबान था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलिए वल्लभाधीश की जय। राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। बोलिए वल्लभाधीश की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणालय वरुणालय परमपिता परमेश्वर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथाम अकर्तुम श्री राधावर गोकुलेश श्री राधावर प्रिय श्री राधा प्राण प्रिय पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र भगवान के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पवित्र आख्यान को हमने विश्राम में जाने से पहले महात्म्य को उजागर किया। आइए अब हम प्रथम स्कंद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परमपिता परमात्मा के चरणों में हमें जाने के लिए
सबसे बड़ा साधन बताया भक्ति मार्ग। और शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी अरु सुंदरता तन में लिपटी, कि भाव बढ़ियो धन धाम बढ़ियो यह कीरत ही जग में प्रकटी। गोमति द्वार गजेंद्र हजार, सौ इंद्र से भी कछु नाही घटी। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। कि जग में जन्मे तब बाल भयो, जग में जन्मे तब बाल भयो, तब एक सुधी रही भोजन की। तन में तरुणाई जबे प्रकटी, तब प्रीत रही तरुणी तन की। जब वृद्ध भयो तन की तृष्णा, जब वृद्ध भयो तन की तृष्णा, सब लोग कहे सन की। कि नहीं दान दियो नहीं भक्ति करी, रही अंत समय मन में मन की। क्षण भंगुर जीवन में जग में, क्षण भंगुर जीवन में जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो। फिर अवसर ऐसा मिलेगा नहीं, पर लोक का पथ्य बनाते चलो। सतसंग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो सुख पाते चलो। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण तुम गाते चलो। आइए प्रथम स्कंद को प्रारंभ करते हैं। प्रथम स्कंद का नाम श्रीनाथ जी का दाहिना चरण कमल स्वीकार किया मेरे महाप्रभु जी ने। प्रथम स्कंद का नाम अधिकार लीला, श्रीमद् भागवत श्री नाथ जी का वांगमय स्वरूप है। भगवती श्रुति में द्वादशांगौ वै पुरुषः कहकर परम पुरुषोत्तम स्वरूप में द्वादश अंग स्वीकार किया। महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में भागवत जी के द्वादश स्कंदों को ही भगवान के श्री अंग रूप में स्वीकार किया है। प्रथम स्कंद को श्रीनाथ जी का दाहिना चरण कमल, द्वितीय स्कंद को वाम चरण, तृतीय स्कंद को दक्षिण हस्त, चतुर्थ स्कंद को वाम हस्त, पंचम और षष्ठम स्कंद को क्रमशः दक्षिण और वाम जंगा स्वीकार किया मेरे महाप्रभु जी ने। सप्तम स्कंद को कटी प्रदेश, अष्टम और नवम स्कंद को दक्षिण और वाम स्तन, दसम स्कंद को हृदय और एकादश स्कंद को मस्तक तथा द्वादश स्कंद को ऊर्ध्व हस्त माना है। भागवत जी इस स्वरूप और अंगों का वर्णन करते हुए लिखा है, पादो यदीयो प्रथमा द्वितीयो, तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु, नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं धोर्युगलं तथान्यो, कठस्तु राजन्नवमो यदीयो,
मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशं यच्च ललाटपट्टं शिरोऽपि यत्त्वादशमेव भाति नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। श्रीमद् भागवत जी में यद्यपि व्यास जी ने 3 भाषाओं का निरूपण किया, समाधि भाषा, परमत भाषा और लौकिक भाषा का था, परंतु प्रामाण्य समाधि भाषा ही है। अन्य दोनों भाषाओं का प्रयोग तो उनके पोषण के लिए हुआ है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से न करके द्वितीय सूत्र जन्माद्यस्यतः से ही किया है। इसका कारण यह है कि ब्रह्म जिज्ञासु के लिए पूर्ण वैराग्य पालन आवश्यक शर्त है, जबकि भागवत कथा श्रवण का अधिकार कृष्ण प्रेम रसग्राही प्रत्येक प्राणी मात्र को है। अस्तु मंगलाचरण का प्रथम श्लोक जो है हम प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो स्वसा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्मादश्यत अर्थेषु अन्वयः इतरतः अभिज्ञ, जिन पूर्ण पुरुषोत्तम से समस्त जगत की उत्पत्ति आदि होती, वही जगत का समवायी है, वही निमित्त कारण है। जो अभिज्ञ अर्थात सर्व विषयों के ज्ञाता है, स्वराट जो स्वप्रकाशित होकर स्वयं के स्वरूपानंद में रमण करता है, ब्रह्म विराट के भीतर रहने वाला स्वराट तथा तदंतर्गत सभी वस्तुओं के विषयों को जानता है। उस ब्रह्म ने यस सूर्य मुह्यंत उत्पन्न विधानों को भी मोहित कर देने वाला ब्रह्म वेद को आदि कवि है, आदि कवि अर्थात ब्रह्मा के हृदयगत कराया है। सदा यानी नित्य निरस्त कुहुकम माया का नाश करने वाले हैं, उन सत्यम त्रिकालाबाधित परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, यहाँ पे सत्यम का अर्थ क्या है? त्रिकालाबाधित। यहाँ पे सत्यम परम धीमहि लिखा है। अगर यहाँ पे लिखते कृष्णम परम धीमहि तो कृष्ण के अनुयायी कहते कि ही हमारी कृष्ण की कथा है। यहाँ पे अगर शिवम परम धीमहि लिखते तो कहते ही हमारी शिव की कथा है।
अगर यहाँ पे लिखते ब्रह्मा परम धीमहि तो ये ब्रह्मा के उपासक कहते ये हमारे ब्रह्मा की कथा है। यहाँ पे अगर लिखते सत्यम परम धीमहि तो देवी के उपासक कहते ये हमारे देवी की कथा है। अर्थात यह कुछ भी न लिख करके व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि लिखा, यानी कि त्रिकालाबाधित परम यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का हम धीमहि ध्यान करते हैं। कृष्ण को पाना है वो केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है। सांसारिक 3 गुण रूप गुण और शील संसार को भले ही रिझा सकते हैं परंतु कृष्ण को नहीं रिझा सकते। इसी प्रकार भले ही आपने अच्छे कुल में जन्म क्यों ना लिया हो, भले ही शुभ कर्म क्यों ना किए हो, भले ही शुभ लक्षण धारण क्यों ना किए हो, भले ही आपने वेद और पुराण का अथः पठः पाठन कर लिया हो, परंतु आप में प्रभु के प्रीति प्रेम नहीं है तो सारी विद्या सुवालों के समान बताई गई है। ऐसी विद्या की तो हमारी जीवा को आवश्यकता ही नहीं महाराज। अतः परमात्मा तो प्रेम लकव्य है। भगवान श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त करनी ही परम धर्म बताया गया है। पांडव सदा भगवान के साथ रहते थे, परंतु उन्हें आश्चर्य होता था कि उनके ऐसे क्या प्रारब्ध है। तो एक के बाद एक विपत्ति चली आती और भगवान कृष्ण उन विपत्तियों का निवारण कर देते हैं। पांडव सदा अपने प्रारब्ध को ही श्रेष्ठ मानते थे, परंतु कुंती ने क्या समझा? वे मानती थी कि हे प्रभु, आप जो विपत्ति निवारण के लिए पधार कर दर्शन देते हैं यह तो कृपा है, लेकिन दर्शन से पहले जो विपत्ति का दान करते हो यह आपकी महती कृपा है। क्योंकि यदि यह कष्ट न मिले तो आपकी स्मृति, आपका भजन ही ना मिले, फिर आपके दर्शन स्पर्श का लाभ हमें कैसे और कहां प्राप्त हो? यह रहस्य तो कुंती ही समझ पाई, पांडव नहीं समझ पाए। अतः जिन्हें प्रभु जनावे वही जान सकता है। एक नाव चलाने वाला केवट भी उनके रहस्य को जान सकता है। राम कथा का प्रसंग है। भगवान राम ने नाव मंगवाई तो दूर से केवट ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मैं आपका मर्म जानता हूं। क्या कहा तुलसी बाबा ने? मांगी नाव केवट नहीं आना, मांगी नाव केवट नहीं आना, कहूँ तुम्हार मरम मैं जाना। आज केवट ने मना कर दिया। जब भगवान राम ने नाव मंगवाई, केवट ने मना कर दिया तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा कि प्रभु का मर्म ब्रह्मा भी नहीं जान सकते तो यह नाव चलाने वाला क्या जानता है। भगवान ने आवाज लगाई, पुनः लक्ष्मण ने आवाज लगाई, केवट आया, नदी पार करवाई। भगवान ने उसे उतराई रूप में अंगूठी देने लगे, परंतु केवट ने मना कर दिया। केवट ने अंगूठी लेने से इनकार कर दिया। भगवान ने उससे अंगूठी न लेने का कारण पूछा। केवट ने कहा, प्रभु मैं आपके कान में है बताऊंगा। भगवान ने अपना कान आगे कर दिया। भगवान के कान में केवट ने धीरे से कहा, प्रभु यह मुद्रिका मुझे मत दीजिए, आगे जब सीता जी का हरण होगा तो यह काम आएगी। हनुमान जी माता जानकी को यह मुद्रिका आपकी परिज्ञान रूप में। यह सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। इसीलिए कहते हैं महाराज, जो प्रभु के मर्म को जानता है, जिनको प्रभु मर्म जनाते हैं वही जान सकता है। जो वाणी साहित्य के सर्व गुणों से शून्य है परंतु भगवान के यश का गान करने वाली है। अरे जिसको श्रवण करते ही भक्तों में अश्रुपात होने लगता है, शरीर रोमांचित होने लगता है, ऐसी वाणी से भक्त जब उनका गान करते हैं
तो भगवान उनके बीच में प्रकट होकर के नृत्य करने लग जाते हैं। अरे ऐसी वाणी सर्वोपरि है, अतः संत जन उस वाणी का श्रवण करते, उन्हीं का गायन करते हैं, उन्हीं का संकीर्तन करते हैं। अरे एक यदि निष्णांत वेद पाठी ब्राह्मण सस्वर ऋचाओं का पाठ कर रहा है, किंतु उसकी दृष्टि व उसके कान दूसरे वेद पाठियों के पाठ को सुनकर उनकी त्रुटियों को निकालने में सचेष्ट है, तो इस स्थिति में वहां भगवान पधारने में देरी हो सकती है। हमारा अरे ऐसा भक्त गाते समय लज्जा का त्याग कर ऊंची वाणी में गाता है, उसका रोम रोम हर्षित हो जाता है, आंखों से अश्रुपात होने लगता है। कौन हंस रहा है, कौन देख रहा है, इसको उसको मान नहीं है। वह प्रेम में विभोर होकर जब गान करता है तो वह स्वयं तो पवित्र होता ही है, अन्यों को भी पवित्र करता है। भगवान कहते हैं, मैं उसकी वाणी सुनने के लिए दौड़ा हुआ आता हूं। अति ही सुख मानत मुख, अति ही सुख मानत सुन मोहन ब्रजवासन की गारी, कहे रस खान एक गारी पे 100 यादर बलिहारी। अति ही सुख मानत सुन मोहन ब्रजवासन की गारी, कहे रस खान एक गारी पे 100 आदर बलिहारी। एक समय मीराबाई के यहाँ कीर्तन हो रहा था, स्वर ताल में गाने बजाने वाले आए हुए थे, बड़े बड़े भक्त कीर्तन कर रहे थे। और उसी समय एक संत बीच में आकर के बैठ जाते हैं। अब उनको न तो स्वर का ज्ञान है, न ताल का ज्ञान है। भक्तों के गायन को सुन करके उन्हें बड़ा आनंद आया और उनकी इच्छा हुई कि मैं भी गाऊं। वे गाने लगे। उन्होंने ऐसा सुंदर एक स्वर छेड़ा जो ताल लय किसी के साथ ठीक नहीं बैठ रहा था। दूसरों ने उनको टोका, लेकिन वे अपनी धुन में ही गाते रहे। तब कुछ लोगों ने पट्टी के ऊपर लिख करके कहा, राग में गाओ। अब राग में गाओ, तो मीराबाई ने उस राग के आगे लिख दिया अनु। अनुराग में गाओ, यानी प्रेम से गाओ। भगवान राग से नहीं, भगवान राग से नहीं, अनुराग यानी प्रेम से रींजते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए भगवान के गुणानुवाद को गाते हुए ताल लय राग की महत्ता नहीं है, प्रेम अभाव से गाने की महत्ता है। वार्ता साहित्य में रूपा पहरेदार की एक वार्ता इस विषय में ज्वलंत उदाहरण है। रूपा पोरिया गोसाई जी का सेवक था। गोसाई जी ने उसको श्रीनाथ जी के मंदिर में द्वारपाल की सेवा दे रखी थी। आपने उसको आदेश दे रखा था कि जब मंदिर के पट बंद हो जाए तो बाहर से कोई भी भीतर प्रवेश ना कर पाए और भीतर से बाहर कोई प्रवेश ना कर पाए। एक दिन प्रातः काल यानी मंगला का समय था। गोविंद स्वामी ने भगवान को जगाने के लिए भैरव राग में जागिए गोपाल लाल भोर भई, जागिए गोपाल लाल भोर भई। आज वही राग जो है, वही भजन जो है रूपा पोरिया को बहुत पसंद आया। आज रूपा पोरिया ने वो भजन दिन भर गाना शुरू कर दिया। जब रात को हो भगवान को हो पढ़ा दिया गया, सुला दिया गया, उसके बाद में भी रूपा पोरिया वही भजन गा रहा है, जागिया गोपाल लाल भोर भाई, जागिए गोपाल लाल भोर भाई। आज यह बात जब गोसाई जी के कानों में गई
तो गोसाई जी ने रूपा पोरिया को मना कर दिया कि देख रूपा, अब ये भजन तुम मत गाना। रूपा पोरिया ने उस रात्रि में वह भजन नहीं गाया। अब क्या देखते हैं, मंगला में जब गोविंद स्वामी भगवान को जगाने के लिए जाते हैं तो आज क्या देखते हैं, प्रभु पहले से जगे हुए हैं। आज मेरे ठाकुर पहले से जगे हुए हैं। गोविंद स्वामी ने कहा, प्रभु क्या बात है, क्या रात्रि में नींद नहीं आई, क्या कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? आज मेरे श्रीनाथ जी ने कहा, हे गोविंद स्वामी, आज रूपा पोरिया ने लोरी नहीं सुनाई, आज रूपा पोरिया को बुलाया गया। देख रूपा, तुमने भगवान को लोरी क्यों नहीं सुनाई? रूपा पोरिया ने कहा, मैं क्या करता, गोसाई जी ने मना कर दिया। गोसाई जी को बुलाया गया कि गोसाई जी आपने क्यों मना किया? गोसाई जी कहते हैं कि मंगला में उठाने का भजन रात्रि में गा रहा था, इसलिए मैंने मना कर दिया। आज श्रीनाथ जी ने कहा कि हे गोसाई जी, अगर मेरा भक्त भाव से मुझे हे उठाने का भजन रात्रि में भी गाए तो वो मेरे लिए लोरी बन जाती है। रिंजन राव रे की न्यारी, रिंजन राव रे की न्यारी। बोलिए द्वारिकाधीश की। नारद जी के समागमन से व्यास जी को बड़ा सुख मिला। उन्होंने कहा, हे नारद जी, आपके मिलने से आज मुझे परमानंद का अनुभव हो रहा है। मुझे लगता है आपको भी किसी संत का सत्संग मिला होगा। तब श्री नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का और चरित्र सुनाया। और क्या कहा? अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तो कस्याचन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणेवा वृषि निर्वीक्षिता। पिछले जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था। पिछले जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था। नारद जी ने माता का परिचय तो दे दिया, परंतु पिता का परिचय नहीं दिया, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है इतनी बातों का परिचय सहज से नहीं देना चाहिए, ये गोपनीय होनी चाहिए। कौन कौन सी? पिता का परिचय, आयु, वित्त, गृह छिद्र, मंत्र, भेषज, दान, मान और अपमान। मैं आश्रम में रहता था। मेरी माता उस धर्मशाला में संतों की सेवा शुश्रूषा करती थी। सभी के भोजन करने के बाद में जो बचा हुआ होता था, उस भोजन को मैं और मेरी मां खाया करते थे। हे व्यास जी, संतों की मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी। मैं हमेशा उनकी वाणी श्रवण किया करता था, उनके उपदेशों का मैं पालन किया करता था। हे व्यास जी, जब चातुर्मास की अवधि पूर्ण हो गई, तब सभी संत तो चले गए। अब आश्रम में मैं और मेरी माता दोनों ही रह गए थे। उस समय मेरी उम्र केवल 5 वर्ष की थी और मुझे सत्संग मिल गया। नारद जी ने कहा, एक दिन क्या हुआ, मेरी माता गोदोहन के लिए जा रही थी और एक सांप ने उनको डस लिया। अरे एक 5 वर्ष का बालक और उसकी माता भी उसे छोड़ करके चली जाए। महाराज, संसार में सबसे पहले जो मुंह से शब्द निकलता है वो मां होता है। संसार में मां नहीं है तो कोई भी नहीं है। मैंने इसे भी भगवत अनुग्रह माना। तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः
अनुग्रहं मन्यमानः प्रतिष्ठितं दिशम्भूतरा। 5 वर्ष का बालक जिसको माता का सहारा हो और माता भी छोड़ करके चली जाए तो उस पुत्र की क्या दशा होगी महाराज। अरे संसार में आज लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ रहे हैं। अरे संसार में अगर सारे पुत्र संकल्प ले ले कि मेरे माँ बाप जैसे भी है रहेंगे हमारे साथ में, तो मैं वचन देता हूँ व्यास गद्दी से कि आज इस संसार में जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे। एक बार एक माँ और एक बेटा और उस बेटे की बहू थी और उसका एक पुत्र था। आज पुत्र अपनी माँ को क्या कह रहा है, माँ आज हम तो कोई शादी में जा रहे हैं, आप एक काम करना, पास में मंदिर है वहां पर ही लंगर है, वहां पे भोजन कर लेना। आज माँ तो बेचारी माँ होती है, माँ ने कहा ठीक है बेटा। अब जब गाड़ी में बैठे हैं तो उस बुढ़िया का जो पोता था उसने कहा पिताजी पिताजी मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो एक घर मंदिर के पास में बनाऊंगा। जब बाप ने पूछा क्यों, तो उस बेटे ने कहा जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा मुझे भी कोई शादी में जाना होगा तो आपको भी तो कोई भोजन के लिए मंदिर चाहिए। इसलिए कहते हैं महाराज कि माँ के बिना कुछ भी नहीं है। 5 वर्ष का बालक जिसको माता का सहारा हो और वो माता भी छोड़ करके चली जाए तो उस पुत्र की क्या दशा होती है। लेकिन नारद जी ने इस घटना को भगवान की कृपा मान लिया। मेरे मन में यही विचार आता रहा कि जो भक्तों का सदा मंगल करते हैं उन भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। आज जो ज्ञानी होते हैं वे घटना को प्रारब्ध मान के भोग लेते हैं, वे सोचते हैं प्रारब्ध है, किसी भी तरह हंसते रोते भोगना तो पड़ेगा ही। परंतु भक्तों के विचार अनूठे ही हैं। मैंने इसको भी अपनी भगवान की कृपा मान लिया। आज एक आंख से मेरे ठंडे आंसू आ रहे हैं तो दूसरे आंख से गर्म आंसू आ रहे हैं। अब ठंडे आंसू और गर्म आंसू का क्या मतलब है? गर्म अश्रुओं का धारा का मतलब है कि एक पुत्र की मां संसार छोड़ के गई है, नारद जी कहते उसका दुख है। और ठंडे आंसू इसलिए है कि वो मां जब तक थी भगवान की भक्ति में बाधक थी, आज वो छोड़ के चली गई है तो थोड़ी मन में खुशी भी है। अब मैं भगवान की और सेवा शुश्रूषा और भगवान की मैं तपस्या करने लगा, भगवान का भजन करने लगा, भगवान की भक्ति करने लगा। मेरी आंखों में आंसू छलक आते, शरीर में रोमांच होने लग जाता। भगवान से मेरा विरह नहीं देखा जाता तो भगवान मेरे हृदय ही में ही प्रकट हो जाते। हे व्यास जी, अब तो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की मेरे मन में तीव्र लालसा जग गई है। अनेक बार सोचता था कि जो मेरे हृदय में वासित हो रहे हैं, हृदय में जिनका मैं ध्यान करता हूँ, वे मुझे प्रत्यक्ष में है क्यों दर्शन नहीं देते, मेरे सन्मुख प्रकट क्यों नहीं होते। उस समय गंभीर वाणी में भगवान ने कहा, खेद है इस जन्म में मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता, अपितु अल्पकालीन संत सेवा से तुम्हारी बुद्धि और चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़ करके तो मेरे पार्षद हो जाओ। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। भगवान से यह वरदान प्राप्त कर मैं शरीर छूटने की प्रतीक्षा करने। नारद जी ने व्यास जी से कहा, पूर्व संस्कारों के कारण मेरी भक्ति दृढ़ है। मैं निरंतर सत्संग और करता हुआ सर्वत्र विचरण करता हूँ। भगवान की कृपा से प्राप्त इस देवदत्ता नामक वीणा को बजाता हुआ हरि गुण गाता हुआ मैं सर्वत्र विचरण करता हूँ। हे व्यास जी, भगवान की लीलाओं का वर्णन ही संसार समुद्र को पार करने वाली नौका है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा से ही प्रत्यक्ष शांति की प्राप्ति होती है, दूसरे साधनों में ऐसी शांति नहीं मिल सकती है।
अतः हे व्यास जी, आप भी भगवान के विमल यश का ज्ञान कीजिए, जिससे आपका उद्विग्न मन जो है शांत होगा। यमादि वियोग पथे कामलोभहतो मोह मुकुंद सेवया यद्वर्तधात्म साधन साम्यति। यहाँ पे मध्यम अधिकारी प्रकरण को हमने विराम दिया। आइए हरिनाम संकीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं और एक छोटा भजन लेने के बाद में हम उत्तम अधिकारी प्रकरण को प्रारंभ करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधे रमण हरि गोविंद बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो। रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे 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 हरे। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, यशोदा का लाला तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी
छवि बलि हारी मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली तेरे गंगा प्यारी, चरणों से निकली तेरे गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस झुकाऊं, उन चरणों में शीस झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। नंद जी का लाला तेरी आरती गाऊं। व्यास जाति के नाथ आप हो, व्यास दास के जात आप हो। सुख दुख जीवन प्राणी आप हो, सुख दुख जीवन प्राणी आप हो। इन चरणों में बलि बलि जाऊं, इन चरणों में बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। यशोदा का लाला तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गा